मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सर झुकाता है, उससे मर जाऊंगी लेकिन नवन में। और इसे प्रणाम करना चाहती हूँ, ये बात भी स्पष्ट करना चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए। चाहती हूँ कि कोई नेक काम हो जाए। मेरी हर सांस देश के नाम हो जाए। मेरी हर सांस देश के ही नाम हो जाए। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो। जो सिर उठे तो मेरे सामने तिरंगा हो। जो सिर झुके तो वतन को प्रणाम हो। और कुछ पंक्तियां विशेष रूप से, क्योंकि मैं जिस धरती पर खड़ी हूँ इसके सनातनी संस्कृति है, मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। मातृशक्ति उपस्थित है। मानस के पात्रों प्रसंगों को स्पर्श करती हुई पंक्तियां हैं। यदि आपके क्षेत्र को भी स्पर्श कर रही हूँ तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। नाव सदकाम की सद्वृत्ति से निष्काम खेती। नाव सदकाम की सद्वृत्ति से निष्काम खेते हैं। सदा इतिहास के पन्ने यही पैगाम देते हैं। कभी भूले से यदि नारी सहे अपमान की पीड़ा, तभी श्री राम के घोड़े को लो कुछ थाम ले। थाम लेते हैं। समझते जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं। आप किसी को मत समझाइए। मुझे इस बात का गौरव प्राप्त हुआ है बजरंगबली की कृपा से कि इस देश में मैंने कभी भी किसी व्यक्ति विशेष या पार्टी विशेष की प्रशस्ति में आज तक काव्य पाठ नहीं किया है। लेकिन उसके बाद भी यदि बजरंगबली की कृपा हुई है तो एक सौभाग्य मैं आपसे साझा कर रही हूँ। यदि आपको लगे कि आपकी बेटी के सौभाग्य में आपकी तालियां श्री वृद्धि कर रही हो तो बजाइएगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि राम लला की प्रतीक्षा में हमने कितने युग बिता दिए। जब 22 जनवरी को उनके प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था तो इस देश में एकमात्र कवित्री होने का सौभाग्य है जिन्हें राम लला के साक्षात दर्शन हुए थे। मैं इसलिए आप तक बात पहुंचा रही हूँ कि बात मत समझाइए कि राम क्या है। पाप के पुंज जिनको घेरे हैं, कि बहुत से लोगों को निमंत्रण आदरणीय मिला लेकिन वो नहीं गए, कैसे समझाएंगे आप? पाप के पुंज जिनको घेरे हैं उनके जीवन में बस अंधेरे हैं। राम का नाम जप अरे मूर्ख, राम मेरे हैं राम तेरे हैं। राम सत्य के बाद नहीं है। इसलिए कह रही हूँ समझते जो नहीं है मर्म उनके भाग्य खोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं। बड़प्पन झाड़ने वाले बहुत बौने हैं छोटे हैं। बड़े बनना अगर चाहो सजा लो भाग पर माटी। मेरे प्रभु राम और घनश्याम इस माटी छोड़। करता हो कि प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता ही क्यों थी, तो एक गीत का बंद आप तक पहुंचा रही हूँ। जरा उत्सव हो, जो उत्सव धरिता आपने 22 जनवरी के दिन जी होगी, बस वो उत्सव धरिता आपकी हथेलियों में मुझे दिखाई दे। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। क्यों आवश्यक है? मर्यादा का मान बढ़ाने, मर्यादा का मान बढ़ाने, शुचिता जन जन तक पहुँचाने, अहंकार को धूल चटाने, आदर्शों का पाठ पढ़ाने, यानी बुनकर खाने माने, मेरी मानवता अपनाने, दीन दुखी की लाज बचाने, करने होंगे सबल बहाने। सुन लो भारत भाग्य विधाता, लखन लाल
सरयू का तट तुम्हें बुलाता, कामानल फिर सैन्य बढ़ाकर जोड़ रहा है कुत्सित नाता, उनके यही कुत्सित देख कर चीख रही है भारत माता। अवध पधारे पिता तुम्हारे, कुछ लोगों ने कहा अस्पताल तो भी बन सकता था, विद्यालय भी बन सकता था, उत्तर दीजिए। अवध पधारे पिता तुम्हारे, संकल्पना अधूरी है, पुनः शिला बन गई अहिल्या, यह कैसी मजबूरी है। कुछ काल्पनिक बताते तुमको, अतः बढ़ रही दूरी है। स्वर्ण प्राप्त संदेशा सुनकर हुई शाम सिंदूरी है। क्या तुमने संताप सहे, क्या तुमने संताप सहे, बतलाना बहुत जरूरी है, इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है, इसीलिए हे राम धरा पर आना बहुत जरूरी है। इसलिए मैं साधुवाद देती हूँ उन तमाम न्यायाधीशों को भी, आप सबके प्रकल्प को भी एक बार तालियां बजाकर ये बताइए कि कुछ पंक्तियां विशेष, कुछ गीत विशेष आप तक पहुंचाने का मुझे आदेश मेरे फेसबुक पर जुड़े आप तमाम लोगों ने किए हैं, मुझे मैसेज मिले हैं, लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, जैसा आपका मन होगा। आदरणीय, आपकी शिकायत होती है कि हम नेताओं को ऐसा क्यों कहते हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, कोई जो आजकल युवा सुकरात कहे जाते हैं नेता, उन्होंने विवेकानंद को अपना आइडियल, अपना आदर्श बनाया ही नहीं। संभवतः इसीलिए उन्हें विदेश में याद आता है कि अपने देश में कितनी कमियां हैं। मुझे इस बात का दुख है, इस देश में राष्ट्रभक्ति का भी विरोध होता हो तो ऐसे में हम लोगों को नेताओं पर, राजनीति पर टिप्पणी करने का अवसर मिलता ही है। मैं एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि किस दल का कौन सा नेता विदेश में जाकर इस देश की बुराइयां करता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि श्रावस्ती के लोग अपने देश से कितना प्रेम करते हैं। मैं एक अवसर आपको दे रही हूँ, एक लोकतांत्रिक आह्वान आप तक पहुंचा रही हूँ। उस आह्वान में अपना स्वर दे दीजिएगा तो लगेगा कि जागरण का ये उत्सव महोत्सव बन चुका है। मैं एक गीत आप तक पहुंचा रही हूँ जिसका मुझे आदेश मेरे फेसबुक पर मिला है, मैं आप तक बात पहुंचा रही हूँ। माँ धरती है संयम, माँ धरती है संयम, सहती है खुद पर प्रबल भार। कितने भी कोई जुल्म करे पर कभी मानती नहीं हार। इस वसुंधरा पर अखिल विश्व जिसकी भौगोलिक भाषा है, प्रत्येक खंड में सजे देश उन सब की यह अभिलाषा है। हर एक देश को नाज रहा सच्चा है अथवा झूठा है, कर्तव्यों और उपायों से निर्मित सम्मान अनूठा है। निज आर्यवर्त की ओर ध्यान आकृष्ट कराने आई हूँ, कुछ शब्द सुमन वाली कविता स्वागत में चुनकर लाई हूँ। अपने अतीत का ज्ञान तत्व हम सबको यह बतलाता है, नीतियाँ समर्पण वाली हो, इतिहास अमर हो जाता है। चाहे हो कलुषित भाव किंतु, चाहे हो कलुषित भाव किंतु, दिखला दो अपना सदैव हृदय, दिखला दो अपना सदैव हृदय, दिखला दो अपना सदैव हृदय। सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता। ये उत्तर है। मैं पुनः कह रही हूँ, मुझे इस बात की टीस है, मुझे इस बात का दुख है कि आदरणीय कोई भी अगर एक बार भी विदेश यात्रा करके लौटता है तो उसे अपने देश में बहुत कमियां दिखने लगती हैं, बहुत तुलनाएं होने लगती हैं कि सड़क वहाँ अच्छी है, यहाँ नहीं अच्छी है, कानून व्यवस्था वहाँ अच्छी है, यहाँ नहीं अच्छी है। बहुत सारी तुलनाएं हैं। तुलना कीजिए, विषय बदल दीजिए।
विषय क्या होने चाहिए? यदि एक एक पंक्ति पर, एक एक विषय पर, एक एक तुलना पर आपका राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत होता चला जाए तो आपकी क्रमशः तालियां घनीभूत होती रहे। मैं पंक्तियां समर्पित करूंगा। छेहरतुओं वाला श्रेष्ठ देश, लाइए कोई देश, छेहरतुओं वाला श्रेष्ठ देश, मंच का छेहरतुओं वाला श्रेष्ठ देश, छेहरतुओं वाला श्रेष्ठ देश, दुनिया का सबसे ज्येष्ठ देश, अध्ययन करने पर पाओगे पूरी वसुधा पर है विशेष, सभ्यता यहाँ पर जिंदा है, पूजे जाते हैं संस्कार, कल 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 करती है पवित्र पावन नदियां ले धवल धार, हिमवान किरीट बना जिसका, उत्तर में प्रहरी के समान, दक्षिण में सिंधु पखार चरण देता रहता है अभयदान, पूरब में खाड़ी का गौरव सीमा को रक्षित करता है, पश्चिम में अपना अरब सिंधु निज गुरुता का दम भरता है। व्यवहार अनूठे लगते हैं, व्यवहार अनूठे लगते हैं, हो जो तो पाओगे जवाब, मनोहार अनूठे लगते हैं। ऐसी है भारत की धरती, आदरणीय कुछ लोगों का इस देश में भी दम घुट रहा है, ऐसी है भारत की धरती, रहता है जहाँ जीव निर्भय, सत्ता से यदि हो गई चूक तो ईश्वर करता है निर्णय, होगा होगा न बालपा का हरगिज, कर लोगे यदि मन में निश्चय, सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता। अंतिम बंद, इतने देश हैं, भारत माता की ही जय क्यों। मजदूर जहां श्रम साधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना, नित मेहनत का आराधक है, उस भूमि भाग का क्या कहना, बढ़ती ही रहती है प्रतिपल भारत माता की अमिट शान, पोषित करती है जो संज्ञा, हम सब उसको कहते किसान, दर्शन दर्पण का करो चित्र, हर ओर भला है चंगा है, अपने वैज्ञानिकों के लिए, इसरो के लिए तालियां उठाइएगा, दर्शन दर्पण का करो चित्र, हर ओर भला है चंगा है, लहराता नील गगन पथ पर वह अपना पूज्य तिरंगा, और ये तिरंगा किसके पल पर लहरा रहा है, तैयार हमेशा रहते हैं दुश्मन का धर्म मिटाने को, सब चाहते नहीं किशोर यहाँ बलिवेदी पर चढ़ जाने को, बचना है चाहे मरना है, करना है सिर्फ अखंड अजय, सैनिक संकल्प समर्पित है, संकल्प लिए मन में निश्चय, हम इसे नहीं पटने देंगे, हम इसे नहीं पटने देंगे, चाहे आ जाए महाप्रलय, सबसे करबद्ध निवेदन है, बोलो भारत माता की। यदि आपका मन हो तो मैं कुछ छंद पढ़कर बिल्कुल मन हो तो नहीं मन से बहुत सारी बातें हुई हैं, मैं आपका बहुत अधिक समय नहीं लूंगी, मन से बहुत सारी बातें हुई हैं, बेटियों को लेकर मेरे आदरणीय ताऊ जी ने बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी, प्रिय प्रख्यात ने बहुत अच्छी पंक्तियां पढ़ी हैं, चूंकि मैं बेटी हूँ कुछ बातें मैं भी करना चाहती हूँ, मातृशक्ति की उपस्थिति है, आदरणीय आपसे मैं आपका विशेष ध्यान चाहती हूँ, कुछ पंक्तियाँ जो संभवतः मेरे पहुँचने से पूर्व आप तक पहुँच गई हैं, वो आपकी पंक्तियाँ हो गई हैं, मुझे आशीर्वाद देंगी, वो पंक्तियाँ समर्पित कर रही हूँ। सुनिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो
ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। सुनिए आपने, तो एक बार तालियां बजा के सुनिए। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेज डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाओ, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को गाथा देके अब शमशान तक जाने। घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ, स्पष्ट कर रही हूँ, घर में बटा के हाथ रहती है माँ के साथ। पिता की समस्त बाधा हरती है बेटियां। कटुआ के बोलने से पूर्व सोचती है खूब, मन में सहमती है, डरती है बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। कष्ट सह के भी धैर्य धरती है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों ललिता विशाखा। ये कविता तिवारी आप सबसे पूछ रही है। आदरणीय, आपका विशेष ध्यान मुझे चाहिए था वैसे तो। आदरणीय, मैंने आपकी ओर से माला स्वीकार कर ली है, मैंने आप सबकी ओर से, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि समय कम है तो मैं आप तक पहुंचूं। बहुत आभार आपका। ललिता, ये कविता तिवारी आपसे प्रश्न कर रही है, आपकी बेटी आपसे कुछ पूछना चाहती है। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन न चाहता कौन। अनुसुईया जैसी बेटी तब साधिका न होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। पालने में ब्रह्मा विष्णु को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता। चार नई पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। आपको ये ना लगे कि कविता तिवारी आपकी बेटी, आपकी बहन सिर्फ तालियों के लिए कविताएं पढ़ती है। एक मन की टीस है, एक छाला है जो फोड़ना चाहती हूँ। चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे उज्जैन की गलियों में अपने सम्मान की भीख मांगती एक बच्ची हो, और चाहे पश्चिम बंगाल हो, हम बेटियों की जो स्थिति देख रहे हैं वो क्रमशः बहुत दर्दनाक होती जा रही है। आपको सबको पता है। और मैं आज उन लोगों के बीच में कविता पढ़ रही हूँ। मुझे पता है जब कोई बेटी चली जाती है तो आप सिर्फ मोमबत्तियां जलाने वाले लोग नहीं हैं, आप सड़क पर उतरकर न्याय मांगने वाले लोग हैं। मैं ऐसे लोगों के बीच में गुस्सा गा रही हूँ। यदि वो गुस्सा नवरात्रि के पहले एक बेटी का उचित हो तो फिर ऐसा गुस्सा हो कि आपकी गर्माहट, इन हथेलियों की गर्माहट, इस घटना से मन बहुत व्यथित है, क्रोधित है। आदरणीय, मैं कह रही हूँ कि दंभ ईर्ष्या घुटन को बढ़ा के जिंदगी में, दंभ ईर्ष्या घुटन को बढ़ा के जिंदगी में, आप ही बताएं कितनों के घर घाले हैं। बेटियों को श्रद्धा दया ममता सिखाने वाले पाशविक वृत्तियों के हो गए हवाले हैं। कविता ये चीख चीख करके कहेगी क्योंकि चीखों पर बेटियों के डाले गए ताले हैं। कविता ये चीख चीख करके कहेगी क्योंकि चीखों पर बेटियों के डाले गए ताले हैं। मानव को देवता बनाने का करा के बोध, पशुता के आपने रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं।
बस इस क्रम की अंतिम पंक्तियां, अंतिम गीत का एक बंद आप तक पहुंचा रही हूँ। एक गुस्सा लेकर मैं इन दिनों यात्रा कर रही हूँ। आपके साहस पर, आपके बल पर आपकी बेटी यात्रा करने जा रही है। कितनी हिम्मत श्रावस्ती दे सकता है वो गुस्सा, ऐसा गुस्सा आपकी ओर से ऐसा प्रस्फुटित हो कि कुछ लोगों की पश्चिम बंगाल में ममता जग जाए। पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनो। रो रो कहती है हिंद देश की धरा, पाप घट नित्य प्रति जा रहा भरा। आपने संदेश खाली की घटना सुनी होगी, कितने लोग जानते हैं? दैनिक जागरण के माध्यम से बहुत जागरूकता फैलती है। उस गांव की कोई भी महिला, कोई भी बच्ची सम्मान नहीं बचा पाई। 80 साल की बुजुर्ग महिला के साथ तक छल हुआ है। तब एक माँ क्या सोचती होगी, वो क्रोध में बात जो सोच रही है वो आप तक पहुंचा रही है। रो रो कहती है हिंद देश की धरा, पाप घट नित्य प्रति जा रहा भरा। क्या करूं मुकद्दर के हेटों के लिए, संस्कार से विहीन बेटों के लिए। हमने शीश पे चढ़ाया इनको, हर एक क्षेत्र में बढ़ाया इनको। इनके लिए दुआएं मांगी हमने, फांसी पर बेटियां भिटाकी हमने। देख के प्रहार ताक चुकी हूँ, कल तक सोइया जाग चुकी हूँ। आई जो विपत्ति उससे टारना होगा, ये ना मेरे साथ। आई जो विपत्ति उससे टारना होगा, बेटियों को शीघ्र ललकारना होगा। खोज खोज पापियों को मारना होगा, खोज खोज पापियों को मारना होगा, खोज खोज पापियों को मारना होगा। माँ का दिल अब धैर्य खोने लगा है। एक माँ बहुत पीड़ा में होगी तो इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं सकती जो मैं कहने जा रही हूँ। बात आप तक पहुंचे तो फिर समर्थन आपका हो। माँ का दिल अब धैर्य खोने लगा है, मुझे आज पछतावा होने लगा है। जिन्हें कुल दीप मान के जगा दिया, उन्होंने दाग कुल में लगा दिया। लंपट हुए तो बात बड़ी खली थी। माँ इससे ज्यादा कुछ सोच नहीं सकती है। लंपट हुए तो बात बड़ी खली थी, लंपट हुए तो बात बड़ी खली थी। ऐसे बेटों से तो मैं निपूती भली थी, लंपट हुए तो बात बड़ी खली थी। ऐसे बेटों से तो मैं निपूती भली थी। विधि के विधान में अहम रही हूँ, इन्हें देख देख के सहम रही हूँ। शान में तिरंगा, राजनीति पर इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कह सकते। शान में तिरंगा लहराते हैं यही, मुझको भी डायन बताते हैं यही। सोचती हूँ खुद को उबारना होगा, सोचती हूँ खुद को